ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। कल हमारा ऑपरेटर्स हुआ था, है ना? आप सभी ने क्वेरीज लिख कर देखी ऑपरेटर्स की। यहाँ पे फर्स्ट नए स्टूडेंट्स कौन कौन से? अच्छा, ठीक है। और कोई न्यू स्टूडेंट यहाँ पे? कोई नहीं है ना? ठीक। कल हमने ऑपरेटर्स देखा था, मल्टीपल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, एडिशनल, कंपैरिजन। ठीक है, सारे ऑपरेटर्स हमने देखे थे लगभग। अगर कौन से ऑपरेटर्स रह गए थे, बिटवीन एक ऑपरेटर रह गया था हमारा। ठीक है, तो हम लास्ट हमारा जो बिटवीन ऑपरेटर रह गया उससे देख लेंगे, देन फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ना। नल देखा था, नॉट नल नहीं, नल नहीं देखा। ओके, इन एंड नॉट इन देखा था हमने लास्ट। ठीक है, इन मींस चेक करो जो है वैल्यू प्रेजेंट है वो वाले मुझे ला के दो। नॉट इन मतलब अगर आपने नॉट इन में वैल्यू ऐड की है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में वो वैल्यू अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो ला। ठीक है, इन एंड नॉट इन, इन का अपोजिट ही नॉट इन। ठीक है, इन एंड नॉट इन। तो यहाँ पे अगर मेरा कंप्लीट डेटा देखो, सबसे पहले सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल देखना है मुझे? कस्टमर्स। तो यहाँ पे मुझे सारे कस्टमर्स के डेटा दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेरी को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ यूज, मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाँ, माई एसक्यूएल एग्जाम्पल्स नाम का डेटाबेस मुझे यूज करना है। तो यूज माई एसक्यूएल डेटाबेस, तो इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा सबसे पहले। ओके, अभी मैं यूज कर रहा हूँ कौन सा डेटाबेस? माई एसक्यूएल डेटाबेस एग्जाम्पल्स, इस डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ। अब जो भी मैं क्वेरीज लिखूंगा वो इस डेटाबेस के लिए परफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम बोलेंगे डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जो कस्टमर्स नाम का है, वो टेबल हमें मुझे दिखाओ। स्टार का मतलब ऑल डेटा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 5 डेटा है कुछ कस्टमर्स के, और ये यहाँ पे मुझे दिख। यहाँ पे हमारा इन और नॉट इन हुआ था। इन चेक करेगा कौन कौन से यूएसए, तो यूएसए के कौन से फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे फर्स्ट और सेकंड वाला डेटा दिखे। नॉट इन इसी का अपोजिट सिर्फ ना। अभी हम देखने वाले हैं उसी के आगे, नॉट इन के आगे बिटवीन ऑपरेटर। अब ये बिटवीन ऑपरेटर का सिंटैक्स देखिए। बिटवीन ऑपरेटर के बाद आपको कॉलम्स के नेम्स आप दे सकते हो, फिर उसके बाद फ्रॉम, कौन सा टेबल आप पे आपको ये बिटवीन ऑपरेटर परफॉर्म करना है, उस टेबल का नेम। देन उसके बाद आप वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, और उसके बाद आप एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे? जो हमारा कॉलम है पर्टिकुलर कॉलम का नेम, देन उसके बाद बिटवीन रेंज पास करेंगे। क्या पास करेंगे? रेंज बिटवीन फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। अगर हमने मान लीजिए कोई इंप्लॉय का, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अमाउंट है, अमाउंट है, तो यहाँ पे हमने अमाउंट के ऊपर बिटवीन ऑपरेटर लगाया। बिटवीन ऑपरेटर मैंने कहा है 300 से लेके एंड 500, इन बीच में जो भी रेंज है वो वाले अमाउंट्स मुझे ला के, ठीक है, वो अमाउंट्स मुझे ला के दो। तो यहाँ पे 300 और 500 के बीच में कौन कौन से है, तो 300 को भी ऐड करेगा वो, तो ये आ जाएगा हमारा 300। और फिर 500 के अंदर, तो 500 का तो यहाँ पे कोई है नहीं, 300 ये आएगा माउस, देन कीबोर्ड आएगा, ये भी 400 है, देन फिर एक और कीबोर्ड है जो कि 400 का है। तो ऐसे मुझे 3 डेटास देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम, फर्स्ट कीबोर्ड जो कि 400 का आया है, माउस 300, कीबोर्ड 400। तो ये बिटवीन रेंज में आपको डेटा प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें यूज करना है, हमारे पास सिलेक्ट कस्टमर का अगर देखें तो हम किस पे रेंज लगा सकते हैं, वो देखेंगे सबसे बिटवीन ऑपरेटर।
हाँ, तो हमारे पास एज है, एज के ऊपर हम बिटवीन ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे रेंज 25 से लेके 35 तक, इनके बीच वाले रेंज वाले मुझे एज चाहिए, तो यहाँ पे मुझे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट देन कॉलम्स का नेम। मैं कॉलम्स के नेम की जगह यही स्टार ही रखता हूँ, ठीक है, यानी कि मुझे सारे कॉलम चाहिए। फ्रॉम टेबल का नेम तो ऑलरेडी दिया है। उसके बाद वेयर क्लॉज के अंदर आपको लिखना पड़ता है कौन से कॉलम पे कौन सा वैल्यू। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे वेयर कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है, तो मुझे एज पे अप्लाई करना है, एज, सॉरी, एज, एज पे अप्लाई करना है। एज मैं बिटवीन रखूंगा दो वैल्यूज के बीच में, कौन कौन सी एज रखने वाला हूं मैं, 25, ठीक है, एंड कौन सी सेकेंड वैल्यू मेरी 35, इनके बीच में मुझे रेंज चाहिए। ये यहाँ से हटाओ, यहाँ पे मेरा सिलेक्ट स्टार एज एंड फर्स्ट नेम भी था, तो फर्स्ट नेम को भी ले लेता हूँ, एज एंड, एज एंड फर्स्ट नेम, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार, एरर क्यों दे रहा है सर, एज, ओके सॉरी, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। मैंने एज पे बिटवीन अप्लाई किया है, कहाँ से, 25 से लेके 35 के बीच। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे 25 से लेके 35 के बीच में जो भी एज थे वो मुझे मिल रही, ठीक है। यही है बिटवीन ऑपरेटर। ये कैरेक्टर्स पे भी अप्लाई होता है। कैरेक्टर्स पे कैसे, कैरेक्टर्स में वो चेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे यही एग्जांपल दिया है, यहाँ पे ओके। कैरेक्टर्स में कैसे चेक करेंगे, कैरेक्टर में यहाँ पे देखिए मेरे पास आइटम्स है, हर एक आइटम के कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे के, एम, एम, के एंड एन, ठीक है। तो मैंने बिटवीन में कैरेक्टर्स दिया है, कैरेक्टर क्या दिया है, बिटवीन आई से लेके एल के बिटवीन में मुझे रेंज में कुछ एलिमेंट्स चाहिए। तो आई और एल के बीच में क्या आई है यहाँ पे प्रेजेंट, फर्स्ट लेटर नहीं है, कि एल भी नहीं है, तो आई और एल के बीच में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, जे और के, ठीक है। तो जे भी यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, नहीं है, के प्रेजेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स है जो कि के। तो मैंने एक रेंज दी है जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी, आई से लेके एल तक, और इनके रेंज में कौन कौन से आइटम्स है मेरे, सिर्फ के है, सिर्फ के है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, के आइटम्स वाले वैल्यूज, ठीक है। तो के आइटम्स में क्या प्रेजेंट है, कीबोर्ड देन कीबोर्ड, तो यहाँ पे दो कीबोर्ड्स, यही है आपका बिटवीन, ठीक है, बिटवीन कंडीशन, ठीक है। ये रिपीट, देन आप एक देख सकते हैं, मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल, मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, हर एक एम्प्लॉय में उन सभी की ईमेल आईडीज है, हर एक एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी। अब कभी कई बार क्या होता है कि आपको एक फॉर्म दिया है, यानी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में वो कंप्लीटली डेटा फिल नहीं करता, कोई कभी कभी कोई चीज ब्लैंक छोड़ देता है, वो ब्लैंक यानी कि नल, ठीक है, कुछ नहीं का मतलब नल, यानी कि जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है उसका मतलब है नल, ओके। तो यहाँ पे
कुछ यूजर इंप्लॉइज है मेरे पास और उस इंप्लॉइज ने कुछ डेटा फिल किया है। उस डेटा फिल में कई कुछ इंप्लॉइज है जिन्होंने अपनी ईमेल एड्रेस फिल नहीं किए। अब मुझे वो डेटा चाहिए जिन्होंने ईमेल एड्रेस फिल नहीं किया। ईमेल फिल नहीं किया है मतलब वैल्यू क्या सेट होंगी, नल। नल का मतलब, तो ये अगर मुझे चाहिए तो सिलेक्ट, देन कॉलम्स का नेम, कि आपको कॉलम्स कौन सा चाहिए, स्टार यूज कर सकते हैं, ऑल कॉलम्स अगर चाहिए तो। फ्रॉम, देन टेबल का नेम, वेयर क्लॉज के अंदर आप लिखते हैं कॉलम का नेम और इज नल। इज नल का मतलब वो इंप्लॉयज लाके दो जिनकी वैल्यूज नल, जिनकी वैल्यूज नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, और इस एम्प्लॉय के टेबल में मेरे पास ईमेल वाली एक कॉलम है, ईमेल का एक कॉलम है। इसमें सिर्फ दो डेटा जैसे प्रेजेंट है जिनमें ईमेल प्रेजेंट है, ठीक है, और बाकी ईमेल बाकी जगह पे नल। क्लियर? तो मुझे वो डेटा चाहिए, यानी कि वो यूजर्स का डेटा चाहिए जिनकी वैल्यूज नल है, यानी कि ब्लैंक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से मुझे वेयर क्लॉज अप्लाई कर रहा हूँ ईमेल पे इस नल, यानी कि ईमेल वाले कॉलम में इस नल वाले कितने प्रॉपर्टीज है ये लाके मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नल में मेरे पास थ्री डेटा प्रेजेंट है, तो इन थ्री डेटा का डेटा मुझे। ओके, क्लियर ना? सिर्फ नल ही नहीं, ऐसे भी डेटा आप ला सकते हैं जिनमें वैल्यूज प्रेजेंट है, नल नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप इस नॉट नल लिखते हैं, ठीक है, नॉट का यूज करते हैं, इस नॉट नल। इस नॉट नल का मतलब मुझे ऐसे डेटा ला के दो जिनकी वैल्यूज नल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? फिर हमने काउंट फंक्शन देखा था, ठीक है। तो आज हम फंक्शंस देखने वाले हैं, तो फिर से एक बार फंक्शंस को रिपीट करेंगे। ठीक है, इतना हो चुका है हमारा। इसे मैं पूरा क्लियर करता हूँ और फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। कंट्रोल ए। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो डेटाबेस प्रेजेंट है, एक है माई एसक्यूएल डेटाबेस एग्जांपल्स और एक दूसरा डेटाबेस स्टूडेंट टी स्टूडेंट आरईसी, ठीक है। देन एक और टेबल है मेरे पास, एक और डेटाबेस है जो कि कॉलेज नाम, जैसे थ्री डेटाबेस है। अब इस कॉलेज वाले डेटाबेस में मेरे पास कुछ टेबल प्रेजेंट है। कौन कौन से टेबल प्रेजेंट है? एक स्टूडेंट्स का टेबल है और दूसरा टीचर्स का टेबल। ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, खुद ही क्रिएट किया था हमने स्टूडेंट्स का टेबल और टीचर्स का टेबल। अब सबसे पहले मैं कमांड यूज करूंगा कि मुझे कौन सा टेबल यूज करना है, ठीक है। क्रिएट तो ऑलरेडी है, तो मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। यूज कौन सा कौन सा डेटाबेस? कॉलेज नाम का डेटाबेस यूज, ताकि मेरी जितनी भी क्वेरीज अभी परफॉर्म होंगी वो किस टेबल पे परफॉर्म होंगी, किस डेटाबेस पे परफॉर्म होंगी, कॉलेज के टेबल। यहाँ पे सबसे पहले इसे क्लियर कर देता हूँ मैं, क्लियर, ठीक है। इसे भी हटा देता हूँ और इस सिलेक्ट करके इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ? कॉलेज। अब इस कॉलेज डेटा में मेरे पास ऑलरेडी टेबल प्रेजेंट है, स्टूडेंट्स का टेबल भी और टीचर्स का टेबल भी। तो स्टूडेंट्स के टेबल में कौन सा डेटा प्रेजेंट है पहले ये देखें ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा? स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स का डेटा मुझे। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे कंप्लीट स्टूडेंट का डेटा देखने को मिलेगा। तो ये डेटा हमने ऑलरेडी फिल किया था। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 10 डेटा प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी लिखी है 1 से लेके 2 तक, इसलिए हमें पता है कि डेटा इसका प्रेजेंट। अब क्या हो कि मेरे पास 1000 डेटा है, 2000 डेटा है, या फिर 992 डेटा है, आप क्या एक एक करके गिनोगे? नहीं, हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन, हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन का। अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास कितने डेटा प्रेजेंट है। तो सिलेक्ट से तो ऑल डेटा, लेकिन इसका काउंट हमें पता चलना चाहिए कि कितने डेटा एक्चुअल प्रेजेंट है इस डेटाबेस। तो मैं जो ये स्टार है, इस स्टार को लिखता हूँ अपने काउंट फंक्शन के अंदर, स्टार को लिखता हूँ मेरे काउंट फंक्शन के अंदर, काउंट। देन हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, और इस पैरेंथेसिस में मैं स्टार को यूज, स्टार का मीन्स ऑल।
कि मुझे सारे डेटाबेस जितने भी स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी इम्प्लॉयज है, स्टूडेंट्स है, इन सभी का काउंट चाहिए कि ये सारे कितने स्टूडेंट्स है मेरे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे मुझे काउंट आया है 3। ठीक है, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता था, एस, इसे क्या कहते हैं, एलएस। ठीक है, एलएस। तो एलएस में यूज करने के लिए एस, इस काउंट को मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि टोटल काउंट। ठीक है, टोटल काउंट कि कितने टोटल काउंट है इसमें। यहाँ पे मेरे कॉलम का नेम आ रहा है काउंट, जो कि मैंने यहाँ पे, बट मुझे ये काउंट नाम नहीं चाहिए, मुझे इसमें क्या नाम चाहिए, टोटल। देन फिर मैं इसे एग्जीक्यूट कर, तो टोटल काउंट कितना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे, अगर मैं अपने टेबल को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करूँ, तो इस टेबल में मेरे पास कुछ मार्क्स है। ठीक है, इन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का मुझे टोटल चाहिए। ठीक है, इन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का मुझे टोटल चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, सम फंक्शन। मैं यूज करूंगा सम फंक्शन। इसे यूज करने के लिए सिमिलर वही कमांड यूज करेंगे हम, और यहाँ पे मैं काउंट की जगह लिखता हूँ कि मुझे सारे इसका काउंट चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले सम, सम के जगह मुझे किस चीज का काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे मार्क्स का काउंट चाहिए। और इसका नाम मैं क्या रखता हूँ, टोटल, टोटल, टोटल। ठीक है, टोटल सम, और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा टोटल सम कितना आ रहा है, 820। सबका एडिशन यानी सारे मार्क्स का एडिशन कितना आ रहा है, 826। इसी तरह से हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं, लाइक इसी की तरह मुझे अगर, सॉरी, मीन स्मॉल केस में मीन। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है इस मेरे मार्क्स में सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, उनके साथ उनके नेम्स भी दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स के इसमें अगर मैं सभी को सिलेक्ट करूँ, तो मेरा नेम करके प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे मुझे नेम दे देता हूँ, नेम, सॉरी, नेम, कॉमा, देन फिर मीन मार्क्स। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट रहेगा उसका नेम, और फिर उसका मार्क्स मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं टोटल की जगह मीन वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू यानी सबसे छोटी, देन इसे एग्जीक्यूट करो। ओके, सॉरी, इसे मुझे डायरेक्टली मैं इसे भी, तो सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे सारे वैल्यूज का जो टोटल है, सबसे कम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू वो है 70। अगर मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम वैल्यूज जो है हमारे पास इन मार्क्स में, अगर आप देखें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो है हमारी 72। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे छोटी वैल्यू प्रेजेंट करनी है। ठीक है, जैसे इसे एग्जीक्यूट, 70, 70 है शायद, एक और वैल्यू होंगी 70, सबसे छोटी वैल्यू। इसी तरह से अगर मुझे सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैं वो भी निकाल सकता हूँ, मैक्स मार्क्स। और यहाँ पे मुझे अगर निकालनी है
मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई, यानी कि 95 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क जो स्टूडेंट है उसका हाईएस्ट मार्क क्या है, 90। ठीक है, ऐसे मीन है, मैक्स है। अगर मुझे टोटल सभी मार्क्स का एक एवरेज निकालना तो हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस कंप्लीट मार्क का एक एवरेज निकालना है तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी जी एवरेज, तो मुझे एवरेज निकाल के तो मार्क्स। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी जी वैल्यू, ए बी जी वैल्यू एवरेज। टोटल मार्क्स का एवरेज कितना है, 82 82.600 ठीक है। दिस इज द एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, इन्हें आपको अभी एग्जीक्यूट करके देखना है। ठीक है, ये कुछ मिनिमम एग्जांपल्स है, फंक्शंस है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी इम्प्लॉयज की सैलरी, अगर आपको कहा कि हाईएस्ट सैलरी निकाल के दो, तो इस तरह से आप हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी आपको निकालनी है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसे अभी एग्जीक्यूट करके दिखाओ मुझे। ठीक है, सभी को ये फंक्शन यूज करके देखना है।